नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है स्कोडा कोडियाक, असली स्कोडा एक्चुअली ऐसा नहीं कि बाकी स्कोडा नकली हैं, इट्स जस्ट है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। मैं नहीं भी समझ रहे हो तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोडियाक जो है, एक तो 2023 में क्या चेंजेस है, उसके बाद में चला के मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, इसके प्रोज कॉन्स, मुझे क्या फील आता है इस गाड़ी के बारे में, हर एक चीज़ का। चलिए, लेकिन पहले एक बार मैं चाबी की बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि चाबी में कोई अपडेट आया है, लेकिन ये गाड़ी की चाबी, मतलब ये पर्टिकुलर चाबी जो है, मुझे सबसे सुंदर चाबियों में से एक लगती है। बहुत ही मिनिमल, छोटी सी है, 3 ही बटन दिए हुए हैं, बट बहुत ही अच्छे फिनिश के साथ में आती है। बहुत ही अच्छा काम किया है स्कोडा, लव यू। उसके बाद में यहाँ पे जो है क्या बता रहा था मैं, हाँ, ऑब्वियसली ये असली स्कोडा फॉक्सवैगन है, तो लॉक अनलॉक पे दरवाजे, या वो दरवाजे नहीं, विंडोज़ जो है, रोल अप रोल डाउन जो है वो होते हैं। यस, कोई भी चेंज नहीं है आगे की तरफ किसी भी प्रकार का। आई थिंक जो व्हील्स है वो चेंज कर देने चाहिए थे। 18 इंच के रखते भले, लेकिन थोड़े से फ्लैशी व्लैशी कर देते यार, क्या दिक्कत है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती अगर वो कर देते तो। एक नई चीज़ ऐड की गई है, वो ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो बाहर निकल रहा है डोर एज प्रोटेक्टर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो करंटली, ये चीज़ जो है नई ऐड की गई। आई थिंक ये पहले भी आता था, लेकिन जब वो डीजल वाली थी उसमें देखा था मैंने, जो 2022 है वाला उसमें नहीं देखा था। उसके बाद एक और चीज़, आई थिंक ये जो एलिवेटेड सा यहाँ पे स्टेप आती है, पहले नहीं आती थी। बाकी सीट्स वगैरह जो है सब सेम है। ये देखो, सिंपली क्लेवर फीचर अभी भी है यहाँ पे, कोई भी उसमें भी बदलाव नहीं है। एक आई थिंक ये नई चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है, जो इतना सा ये पार्ट देख पा रहे हो, इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, ये गाड़ी दिखने में थोड़ी सी छोटी लगती है, वो सब चीज़ें जो अच्छी बुरी बातें हैं जो मुझे लग रही है, उसकी बात जो है चला के करते हैं। ओके जी, तो ड्राइवर सीट से अब बात करते हैं हर एक चीज़ की, प्रोज कॉन्स। ऐसा समझ लीजिए कि मैं बैठ के जो है आपको एक लंबी बात बताने वाला हूँ, और उसमें जो है सारा सार निकल आएगा इस गाड़ी का। ये चीज़ मैंने स्लाविया के साथ में ट्राई की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, और आप में से भी काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया था। कुछ लोगों ने बोला था कि नहीं, पुराना वाला तरीका अच्छा है। थोड़ा सा कंटेंट में बाद में देख के चेंज लाएंगे। फ़िलहाल जो है, जो भी जनाब टाटा टियागो में जा रहे हैं, वो हमें साइड नहीं दे रहे हैं। एनी विच वे, अभी बात करते हैं क्या कुछ कैसा है। सबसे पहले तो गाड़ी की ओवरऑल फील कैसी है। देखो, हर एक पार्ट जो इस गाड़ी में कहीं ना कहीं लगा है, वो उसकी क्वालिटी का खास ध्यान जो है वो रखा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पार्ट गाड़ी में कहीं दिया है जो ऐसा लग रहा है कि यार ये इस क्वालिटी का तो नहीं होना चाहिए उस प्राइस पॉइंट पे। हाँ, कुछ जगह सस्ते पार्ट है, कुछ जगह महंगे पार्ट है, बट वो गाड़ी की कीमत के हिसाब से जस्टिफाइड है, उसमें कोई दिक्कत जो है सच नहीं है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये कि गाड़ी में जो टेक जो दिया गया है, वो ये फील होता है कि वो स्टार्टिंग से नहीं रहा है। मतलब जैसे कि स्टार्टिंग नहीं रहा इन द सेंस, मतलब जब वो आई थी गाड़ी तब उन्होंने इतना सोचा नहीं था, इतना दिमाग लगाया था। कुछ आउटडेटेड टेक है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई अच्छी खासी, यहाँ पे आपके पास में ये बहुत ही वियर्ड है कि ये वाली स्क्रीन बड़ी है, ये वाली स्क्रीन छोटी है, बट हाँ, स्क्रीन आपको दी गई है। आपको जो है ये मतलब इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर दिया जाता है, आपको हीटिंग फंक्शन जो है वो दी जाता है, ये जो कहते हैं ना, ये हीटेड सीट और वेंटिलेटेड सीट्स दे दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स वगैरह फंक्शन जो है वो दिए जाते हैं, बट इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। मतलब ऐसा ये आज की डे एंड एज के नहीं लगते हैं, कई ऐसी चीज़ मिस हो जाती है। एडास जैसे नहीं होना जो एक्चुअली बड़ी कमी है। इनफैक्ट इंडिया में जब T-Roc लाई गई थी, आई रिमेंबर फॉर अ ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम, जब T-Roc आई थी, और मतलब फॉक्सवैगन की थी T-Roc और इनकी कारॉक थी स्कोडा की, तो वो एडास के साथ में आती थी। तो वो मतलब डे एंड एज, आज की डे एंड एज वाले फीचर्स थोड़े से मिसिंग हैं, फील गुड फीचर्स मिसिंग है। कनेक्टेड कार, ये टच स्क्रीन है तो भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हो सकती थी। ओवरऑल लेआउट, UI उतना बढ़िया नहीं है, तो वो डेटेड लगने लगी है जरूर गाड़ी, बट स्टिल फीचर्स जो है दिए गए हैं। एनीवन हु इज़ नॉट वेरी टेकी गाय, या बहुत ज़्यादा गैजेट से जिसको प्यार ना, उसको ऐसा आई डोंट थिंक बड़ी प्रॉब्लम होगी ये वो है। उसके लिए इट इज़ अ वेरी गुड कार, बिकॉज मैकेनिकली ये गाड़ी साउंड है, तो वहाँ पे जो कोई इशू जो है ऐसा नहीं आने वाला है। तो उसके लिए जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैकेनिकली गाड़ी बहुत ही सॉर्टेड, बहुत ही साउंड है, तो उसको जो है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। प्लस पॉइंट गाड़ी का क्या है? प्लस पॉइंट है इसके ओवरऑल मैकेनिकल, जैसे मैं बता रहा हूँ। 2 लीटर का इंजन है, पावर फिगर्स वगैरह एक बार की छोड़ भी दो, आप नहीं भी देखो कि किससे फास्ट है किससे स्लो है, आप ये समझ लो एक 2 लीटर का इंजन है जो कि DSG गियरबॉक्स के साथ में, जो कि फास्ट है, बहुत ही स्मूथ काम करता है, कोई भी इशू उसकी स्मूथनेस में नहीं है
किसी भी तरीके का इशू जो है गाड़ी के इंजन की लाउड NVH ऐसा कोई इश्यूज इंजन से नहीं आता है। गियर बॉक्स के साथ में जरूर रिलायबिलिटी इश्यूज जो है लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिले कि हाँ भैया ये कुछ प्रॉब्लम्स है ऐसा कुछ, बट किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स अदरवाइज जो है वो देखने को नहीं मिली है। इसके साथ मतलब वो रिलायबिलिटी की वाली प्रॉब्लम भी उनके लिए जो भयंकर हैवी ट्रैफिक वगैरह में रहते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक किसी को ऐसे जो है कोई भी बड़ी प्रॉब्लम इस इंजन से रिलेटेड कहीं भी होने वाली या हुई होगी। हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी एक ज़रूर प्रॉब्लम कई लोगों को रही होगी कि भैया फ्यूल एफिशिएंसी कम देती है। कितना देती है आप एक उम्मीद कीजिए कि आपको हाईवे पे दिस विल गिव यू अराउंड 12-13 kmpl अगर आप डिसेंट स्पीड्स पे करते हैं। कम स्लो चलेंगे तो ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप एक्चुअली 80-85 चलते हैं तो एक्चुअली अच्छा खासा दे सकता है, 14 से ऊपर भी जा सकती है फ्यूल एफिशिएंसी। बट सिटी में इट जस्ट गिव्स यू 8-9-10 कभी कभार वैसे वाली फ्यूल एफिशिएंसी भी करते हैं। बट चलाने के मज़े में कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट गाड़ी में मोड्स आते हैं, तो यहाँ पे जो मोड दिया हुआ है मैंने ये सेलेक्ट कर लिया स्पोर्ट मोड। तो नॉट जस्ट स्टीयरिंग, सस्पेंशन की ओवरऑल ट्यूनिंग, हर एक चीज़ में फ़र्क आता है। इंडिविजुअल मोड भी आता है इनफैक्ट जिसमें आप, मैं यहाँ पे एक्चुअली सेलेक्ट तो कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, अच्छा चेंज यहाँ से होता है। इंडिविजुअल मोड में आप स्टीयरिंग, ड्राइव, लाइट्स, असिस्टेंट, एयर कंडीशनिंग, रिसेंट सब जो है कर सकते हो। ये DCC का मतलब है डायनामिक चैसी कंट्रोल, तो वो कैसा आपको रखना है इंडिविजुअल मोड में वो सब आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ये सब फील होता है, मतलब ऐसा नहीं कि फील नहीं होता है जस्ट के गिमी की फीचर दे दी हो, ये एक्चुअली आपको फील भी होता है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि आपको वो स्कॉडा वाली फील है, वो इंजन से फील भी आती रहती है। स्टिल एन SUV, हाई ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब अच्छी बात है। हाँ 4x4 है, बट ये 4x4 इतना ऑफ रोड जाने के काम का नहीं है। डोंट कंपेयर विद फॉर्च्यूनर, थार तो चलो इट्स डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। फॉर्च्यूनर और मे बी स्कॉर्पियो, उनसे कंपेयर मत करो। आप कंपेयर करोगे इसको XUV 700 ऑल व्हील ड्राइव से, Tucson ऑल व्हील ड्राइव से, उनसे कंपेयर करने लायक जो है 4 व्हील ड्राइव है कि हाँ आपको स्नो या थोड़ी बहुत मड वाली सिचुएशन में, ट्रिकी सिचुएशन में बाहर निकाल देगा। बट आप ऑफ द रोड डाल दो गाड़ी को, कोई रॉकी पैचेस पे ले जाओ, आप चाहते हो पहाड़ के पहाड़ चढ़ जाए, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। क्या सही ग्रीनरी हो रखी है वेस्टर्न घाट्स में अभी। एनीवे तो ये बातें जो है यहाँ पे है कि भैया गाड़ी जिस तरीके से जैसी लग रही है, जो ओवरऑल फीलिंग गाड़ी की है वो बहुत ही अच्छी है। मैकेनिकली हर एक चीज़ में टेक वाइज जो है उतनी एडवांस जो है वो नहीं है। उसके बाद में बात आती है कि राइड क्वालिटी, सस्पेंशन वगैरह कैसे हैं। एक्चुअली ओवरऑल राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट इन गाड़ियों के साथ में प्रॉब्लम्स क्या है ना, ये काफ़ी यूरोपियन टाइप तरीके से ट्यून की गई है। कि मतलब आप जैसे होता है ना कि यूरोप में गड्ढे वड्ढे नहीं है सड़कों पे, एकदम क्लीन स्मूथ सड़कें उनकी बनी हुई है। जैसे मैं जहाँ भी चल रहा हूँ वहाँ पे भी ऐसे कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है। तो यहाँ पे मुझे राइड क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं है, कहीं स्टिफनेस नहीं, कहीं भी बाउंसनेस नहीं ज़्यादा कुछ भी। लेकिन जैसे ही आप किसी शार्प गड्ढे में जाते हो तो धड़ाम से आवाज़ आती है। तो हाँ, इंडिया रोड कंडीशंस में मोस्टली सिचुएशंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज़ एक्चुअली बेटर देन जो कुशाक या स्लाविया वाले जो वो है। और मे भी एक बेटर टायर के साथ में आपको जो गड्ढे में धड़ाम से गिरने वाली चीज़ है उससे भी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। बट यू कैन से दैट 80% ऑफ द टाइम आपको राइड क्वालिटी अच्छी लगेगी, वो 20% ऑफ द टाइम शार्प गड्ढों पे कूदने के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। लेकिन हैंडलिंग और राइड क्वालिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको हमेशा हैप्पी रखेगा। वो एक अच्छी चीज़ के बारे में है यहाँ गाड़ी के बारे में। ब्रेकिंग कमाल है, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है ब्रेकिंग के बारे में जो बतानी हो। वैसे तो मैं 72, 73, 74 बता रहा है मेरी स्पीड, 80 तक मैं चल सकता हूँ। बट ब्रेकिंग जो है वो एक्चुअली अच्छी, कोई भी इश्यूज़ में नहीं है। और साथ ही में आपको जो है जिस तरीके से मतलब स्टेबिलिटी है, चाहे वो हाई स्पीड की हो, चाहे वो आपके पास में हाई स्पीड पे ब्रेक करने की हो, कैसी भी स्टेबिलिटी की बात हो, वो जो है वो भी अगेन बहुत बढ़िया है। बाय द वे मैंने वाइपर चलाया तो नीचे जो है हेडलाइट वॉशर भी चालू हो गया, जो कि इसमें आता है, और वो भी एक अच्छी चीज़ इसके बारे में है। फिर एक और बात यह है कि इस गाड़ी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दी हुई हो और वो ख़राब हो या वो मतलब उतना स्मूथली काम ना करती हो। ये भी एक अच्छा पॉइंट इनके लिए, स्कोडा के लिए अभी तक, कि जो चीज़ जो टैग उन्होंने दिया है वो एकदम एप्ट काम करता है। चाहे वो चाबी से विंडोज़ रोल अप रोल डाउन होने वाला फीचर हो बाहर की तरफ, चाहे वो अप्रॉक्सीमेटली लॉक अनलॉक वाला फीचर हो अंदर एंटर करते वक्त, चाहे वो दरवाज़ों में दिए हुए बटन्स हो, चाहे वो टच स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स हो, चाहे वो कोई बटन्स हो जो कि मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ही माइन्यूट चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ये जो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील में नीचे का एरिया है जहाँ पे लॉयन क्लेमेंट लिखा हुआ है, ये एरिया जो है स्कोडा फोक्सवैगन की जो यहाँ वाली गाड़ियाँ हैं इंडिया वाली, स्कोडा कुशाक और स्लाविया, उसमें भी आता है, उसमें बाहर निकल जाता है। इसमें
उसमें नहीं निकलता भाई, सच अ गुड क्वालिटी नहीं निकलता है। जो चीज़ दी गई उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया दी गई है, और नॉट जस्ट क्वालिटी बट जो टेक में जैसे चीज़ दी गई वो भी अच्छे से काम करती है, वो भी एक इसके बारे में बढ़िया चीज़ है। ये अच्छा काम करता है, उसको गियर नॉब निकल जाता है। कई लोगों ने बोला बोले ये क्या आप निकाल रहे हो, ये तो आप जानबूझकर कर रहे हो। इस गाड़ी का तो नहीं निकलता भाई, अगर मैं जानबूझकर करना चाहूँ तो इसका तो नहीं निकलता, उसका क्यों निकल रहा है। तो वो डिफरेंसेस जरूर आए हैं, वो समझना पड़ेगा। और ऑल्सो अननेसेसरी किसी भी तरीके की कैबिन में कोई साउंड नहीं है, कोई स्क्रीचिंग क्रीकिंग साउंड जो है वो नहीं आती, वो भी एक अच्छी बात के बारे में है। देन comes the point of Škoda's maintenance and service। अब स्कॉडा और सर्विस के बारे में तो देखो क्या है कि एक टाइम पे तो बहुत बुरी थी, अभी धीरे धीरे वो इम्प्रूव करने लगे हैं, बट आई थिंक वो इम्प्रूवमेंट मोर और लेस रिफ्लेक्ट होगा स्लाविया और कुशाक के सर्विस में। जो कोडियाक है या और जो ऑक्टाविया है या जो और जो CKD CPU यूनिट्स अगर ये कभी लाते हैं तो उनमें वो चीज़ उतनी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। उनमें अभी भी आपको जो हल्की फुल्की प्रॉब्लम आती रहेगी। हाँ, जेट फ्यूल की स्मेल आ रही है कहीं से, तो पता नहीं तो उनमें जो है पता नहीं कहाँ से आ रही जेट फ्यूल की स्मेल। एनीवे, तो उनमें जो है वो प्रॉब्लम हल्की फुल्की डेफिनेटली आती ही रहेगी कि कभी टाइम पे पार्ट्स नहीं आए, कभी कुछ पार्ट्स खराब हो गए। ऐसा तो नहीं है ना, इन्होंने स्ट्रॉन्ग बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ तो बनाई नहीं है, मतलब बुलेट प्रूफ इन द सेंस रिलायबिलिटी में बुलेट प्रूफ तो गाड़ियाँ बनाई नहीं है, तो वो वहाँ पे सिचुएशन ही नहीं है कि ऐसा कुछ बढ़िया गाड़ी जो है निकाल के दे दे। बट हाँ ठीक है कि क्योंकि इतने लंबे टाइम से गाड़ियाँ बना रहे हैं और हल्की फुल्की रिलायबिलिटी पे काम किया है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम चाइनीज़ ही चीज़ होगी कि ख़राब ही हो जाएगी पूरी, कुछ बचेगा ही नहीं, वो वाली बात है। यू कैन स्टिल बेट ऑन इट। अगर आप बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आपको है ठीक है कि भैया कभी कभार गाड़ी ख़राब हो जाए, सर्विस सेंटर जाती है, हमें समझ में आता है, अगर आप उस माइंड सेट में ऑलरेडी हो तो आप ले सकते हो। अगर आपको भयंकर रिलायबिलिटी वाली चीज़ चाहिए तो आई थिंक आपके पास में इस पर्टिकुलर सेगमेंट में तो ऐसा टोयोटा तो कुछ ऑफर करता नहीं है। मे बी यू कैन गो विद Hyundai Tucson, वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होगी इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। उसकी अपनी कमियां हैं कई, दैट इंक्लूड्स हैंडलिंग। सेफ्टी की बात कर लेते हैं, उस Tucson की बात आ गई तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट एज सेफ एज Tucson इज़ डेफिनेटली नॉट एज सेफ एज Kushaq और Kodiaq। This is actually very safe car, not just proven safety, not just passive safety, also active safety, also certain things जो safety में otherwise कोई भी काउंट नहीं करता है, वो सब चीज़ें मिला के गाड़ी को एक बहुत ही बढ़िया सेफ्टी पैकेज बनाया गया है। गुड बॉडी, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो ओवरऑल शैसी वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर दी है इम्पैक्ट को। फीचर्स अच्छे दिए हैं, 9 एयरबैग्स वगैरह, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। उनकी क्वालिटी में, उनकी ओवरऑल काम करने की, उनके फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया कि भैया गाड़ी में ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होनी चाहिए, गाड़ी में चलते हुए कैसे बिहेव करनी चाहिए, इंजन का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, वो भी चीज़ें जो है एकदम स्मूथ है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसमें आप किसी भी तरीके से हज़ार्डस जो है वो फील करो। ये वाली बात यहाँ पे है। आई डोंट नो, मतलब हाँ एक आध और चीज़ है, सीट कंफर्ट थोड़ा सा बेटर हो सकता था। ये मुझे 2 दिन से लग रहा है जब मैं इसको देख रहा हूँ तो कि सीट कंफर्ट स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक, मतलब नॉट इंटायरली प्रॉब्लमेटिक, स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक सीट कंफर्ट। तो वो थोड़ी सी एक चीज़ है जो थोड़ी सी आई थिंक बेटर जो है वो करी जा सकती थी यार। इसमें तो मतलब ऐसा कोई बड़ा तोप चीज़ थी नहीं। एनीवे, तो देखो मोटा मोटी बात ये है कि एक्सपेंसिव तो है गाड़ी, मतलब 40 लाख के आसपास एक शोरूम प्राइस है, थोड़ी सी कम है 40 लाख से, और उसका श्रेय जो है सिर्फ और सिर्फ स्कॉडा को नहीं दिया जा सकता है। गवर्नमेंट जो ऑलमोस्ट 60% के आसपास ड्यूटी चार्ज कर लेती है CKD होने की वजह से, और अगर वो नहीं हो तो आप सोचो प्राइस कितनी कम हो सकती है। उसके बाद में टैक्सेस वैक्सेस तो चलो सब गाड़ियों पे लगते हैं, वो तो लगना ही है। हाउएवर, अगर स्कॉडा ये गाड़ी इंडिया में बनाना चाहे तो भी वो ऐसी बन नहीं पाएगी, उनको भी पता है। तो जिन लोगों को वो स्कॉडा की क्वालिटी, जिन लोगों को वो स्कॉडा का ओवरऑल फिनिश एकदम बढ़िया महीन, क्राफ्टमैनशिप और सिंपली क्लेवर वाली चीज़ें चाहिए, उनको तो भैया वो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको वो नहीं देने हैं और अगर आपको ऐसा मतलब यूँ है कि फिर भी स्कॉडा वाली फीलिंग चाहिए, तो बहुत मुश्किल है वो पाना जो अभी करंटली अवेलेबल कार्स हैं उनमें। गाड़ी है अच्छी, महंगी है, जी हाँ, कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल है आपके पास में, है Hyundai Tucson और ऐसी गाड़ियों के रूप में, बट आई थिंक जो फील आपको ये कोडियाक देगी वो कोई और दे नहीं सकता है। बात ये है मोटा मोटी। मुझे लगता है जो नेक्स्ट जनरेशन कोडियाक जब अगले साल आ जाएगी, अगर आप सच में स्कॉडा के मतलब डाई आर्ट फैन हो तो वेट कर लो, महंगी हो जाएगी वो। आई एम श्योर इंडिया में 45 लाख के आसपास से उससे ऊपर भी जाएगी वो, बट आई थिंक उसमें मज़ा हो सकता है और ज़्यादा, मुझे लग रहा है। लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। ये 4x4 बता दिया मैंने आपको कितने काम का है, ठीक है।